सभी को जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 क्लास के बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और बने रहिए एकदम आराम से हमारे साथ है। शुरू करते हैं। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। हेडलाइन बना ला बाबू। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आराम से एकदम बना रहा। फोटो वोटो पारे उरे पूरा चैप्टर एकदम क्लियर कर दे। 20 मिनट लगता हुआ समय एकदम बना रहिए। एक वीडियो देखने के बाद क्लियर आपको 5 नंबर 2 नंबर सब कंप्लीट करवा देंगे। एकदम बना रहिए। टेंशन लेवे के बाद आज से कहानी खत्म हो गई। तोनी के सामने आ गए थे जितेंद्र सर एकदम देसी भाषा में। चलिए आइए बने रहिए। सबसे पहले इसमें देखना है परागन। बउआ परागन। परागन की बात उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखें फोटो बनाएंगे। फोटो कैसे बनेगा जो देखेंगे। सबसे पहला बार हम सिखा देते हैं आपको फोटो बनावेला एकदम क्लियर। कैसे फोटो बनता है जो देखिए। यहां से कलम को ऐसे पकड़ना है। देख लीजिए कलम ऐसे पकड़ना है और कलम पकड़ करके इसको ऐसे घुमाना है। ले अब यहां ऐसे इसको खींच करके उसके बाद यहां से इसको ऐसे घुमा एक यहां से ऐसे ला। एकदम क्लियर क्लियर। पहले फोटो बना लो बाबू। पहले फोटो बना लेना है एकदम क्लियर। उसके बाद कोई उपाय है। फोटो बनावेला सीख गया 5 नंबर आ गया इतने से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे करे आ जाएगा आप लोग के। ऐसे करे आ गया तो समझ रहे हैं 2 नंबर हो गया बुआ। 2 नंबर देखिए बीचे से यहां से ऐसे लगाना है एकदम क्लियर। पहले फोटो बनावेला एकदम क्लियर करेंगे। जेकरा फोटो बनाने आ गया 5 नंबर के काम हो गया बच्चा। समझ रहे हैं। ये बन के तैयार हो गया फूल। ये हो गया फूल आपका। इतना अगर करे आ गया बुआ तो 1 नंबर के काम हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछता है किसी पुष्प का या पुष्प में लैंगिक जनन या पुष्प अगर पूछ दे नामांकित चित्र बनावे तो नामांकित चित्र तो अगर इतना बना दिया बहुआ तो 1 नंबर। अगर एकरा पर नाम दर्शा दिया तो समझ लीजिए कितना 1 नंबर आओ। तो 2 नंबर के काम इतने से हो गए। चलिए सबसे पहले एकरा हमने दर्शा लेते हैं। ये बीच वाला जो है एकरा हम लोग कहते हैं स्त्री केसर बुआ। कौची कहा भाई स्त्री केसर। हमने इसको स्त्री केसर कहते हैं। बीचे बीचे है जो स्त्री केसर है। स्त्री केसर के मुख्य द्वार यानी कि यहाँ देखो यहाँ से इसको हम मिलाए हैं और इसको कहते हैं मुख्य द्वार को वर्तिकाग्र। समझे वर्तिकाग्र। ये हो गया आपका सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के निचला भाग को कहते हैं वर्तिका। 1 सेकंड बाबू हमारे बने रहिए। टेंशन नहीं लेना है। वर्तिका कहते हैं इसको वर्तिका। ये हो गया वर्तिका और ये सबसे बीचे बीचे वाला हो जाता है इसको कहते हैं हम लोग परागनली। तो परागनली अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग दोहरा निषेचन पढ़ेंगे तब परागनली की चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए यहां से इधर इसको हम दर्शाएंगे। इसके भीतर में भरा हुआ है परागकण। तो इसको पहले नहीं लिखेंगे। पहले लिखेंगे पुंकेसर। पुंकेसर पुंकेसर हो गया और ये हो गया परागकोश बुआ। परागकोश ऐसे लिखेंगे परागकोश। ये हो गया परागकोश। इसके भीतर भरा हुआ है परागकण बुआ। परागकण ये हो गया। इसको कहते हैं तंतु या पुतंतु। तंतु या पुतंतु लिखला। उसके बाद देखिए ये हो गया पुष्प का रंगीन पट्टी जो पुष्प के खूबसूरती बढ़ाता है जिसके कारण पुष्प पुष्प कहलाता है। ओकरा हमने कहते हैं पंखुड़ियां या दलपुंज। यहां इसको दर्शा लेते हैं पंखुड़ियां। पंखुड़ियां या दलपुंज इसी को कहते हैं दलपुंज।
दलपुंज, और सबसे नीचे वाला जो देख रहे हैं नीचे की ओर लटका हुआ है, ये नीचे वाला, इसको कहते हैं खाली दलपुंज। एकरा में जुड़ गया, बाहर है तो इसलिए कहते हैं हम लोग बाह्य दलपुंज। ये हो गया बाह्य दलपुंज। और जिसके ऊपर पुष्प रखा हुआ है, देख लो इधर, ये हो गया पुष्पासन। पुष्पासन। उसके बाद देखिए ये वाला भाग होता है बीजांड, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड। क्लियर। और ये जो भाग आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है मध्य में जो भीतर है, इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय। इतना काम हम लोग किए बाबू, तो ये हम लोग के 2 नंबर के काम कंप्लीट है। इसको कहते हैं नामांकित चित्र। अगर आपको पूछे पुष्प के नामांकित चित्र तो आराम से इतना बनाइए, ये 2 नंबर के आपका काम हो गया। जहां कहीं कह दिया वर्णन करेला तो देख लीजिए एकदम शुरू से पुंकेसर से लेकर के जितना पॉइंट चारों तरफ लिखल है उसके बारे में जितना तोरा याद है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना बनता है उतना लिख दो। और पूरे के बारे में ना कम से कम 5 पॉइंट पर लिख दिया बच्चा तो 5 नंबर क्लियर है पुष्प में लैंगिक जनन के बारे में। यहां देखिए ये पुष्प का स्त्री केसर है, एकरा नाम है स्त्री केसर। ये मादा जननांग होता है बच्चा। मादा जननांग कहने का मतलब स्त्री, फीमेल। अब यहां देखिए इसका मेन मुहाना भाग है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो है एकदम मुख्य द्वार होता है, इससे होकर परागकण जो है पराग नली के रास्ते यानी कि इसके बीचे बीच वाला से देख लो, इसके सहारे वो अंडाशय में पहुंचता है और अंडाशय में मिलता है पुष्प का मादा युग्मक, और मादा युग्मक से मिल करके वो जायगोट का निर्माण करता है। तब जाकर के पुष्प में फाइनल निषेचन होता है। निषेचन यहीं से फल नहीं लगेगा बाबू, पुष्प में जब फल लगना होता है तो दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन होता है, तब जाकर के किसी पुष्प में फल लगता है। तो यहां हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। जो पुष्प के खूबसूरती यानी सुंदरता को बढ़ाएगा वो कहलाएगा पंखुड़ियां या दलपुंज, और जो दल पुष्प को सुरक्षा देता है, माने कली में जब पुष्प होता है, पुष्प ऐसे ढका होता है, तो जो कलियों को बाहर से सुरक्षा देगा वो कहलाएगा पुष्प का बाह्य दलपुंज। ये लगभग हरा भाग होता है और पुष्प पूर्णतः बाहर खिल जाने के बाद वो नीचे की ओर लटक जाता है और जिसके ऊपर पुष्प बैठा हुआ होता है ओकरा हम लोग पुष्पासन कहते हैं। और उसके भीतर अंडाशय होता है जेकरा में निषेचन होगा, उसके भीतर बीजांड है जो बीजांड का करता है पुंकेसर को परागकण निर्माण में सहायता करता है कि जाइए आप मेरे साथ, आपको हमने सहायता राशि दिया और जाकर के आप अपना परागकण निर्माण करिए। परागकण निर्माण होता है तब जाकर के पुंकेसर पूरा विकसित होने के बाद फट जाता है उसका परागकोश और तब परागकण उससे बाहर निकलता है, तब जाकर के आगे प्रक्रिया बढ़ता है। अब यहां देखो बच्चा, ये तो हो गया पुष्प के बारे में, जो खूबसूरती बढ़ाएगा वो पंखुड़ियां जो उसको बचा कर रखेगा बाह्य दलपुंज। पुष्प के नर जननांग पुंकेसर कहलाएगा, पुष्प के मादा जननांग स्त्री केसर कहलाएगा, स्त्री केसर के मुख द्वार वर्तिकाग्र कहलाता है। पुंकेसर के शीर्ष पर एक थैली जैसी संरचना होता है, हम लोग पराग कोष कहते हैं, ओकर भीतर पराग कण रहता है। पराग कण पुष्प का नर युग्मक होता है जो परागन के बाद पराग नली से होते हुए पुष्प के अंडाशय में पहुंचता है और तब किसी पुष्प में निषेचन होता है और तब फल लगता है। तो यहां तक क्लियर। अब आगे हम लोग समझेंगे परागन क्या है। यहां देखो बच्चा, ये पुष्प का नर जननांग है, 1 2 3 4, इसमें 4 गो हम लोग बनाए हैं तो 4 गो है। अब यहां देखिए ये पुष्प का नर जननांग है, ये दोनों अगर एक दूसरे से मिल लेता है एकरा हम लोग परागन कहते हैं। पुष्प के नर जननांग और मादा जननांग मिलने की क्रिया परागन कहलाता है। उसके बाद देखिए अगर परागन की क्रिया किसी भी फूल में यानी पुष्प में अगर एक के पुष्प के नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर से मिलान हो जाएगा तो ओकरा हम लोग कहेंगे स्व परागन। देखिए कैसे, ये एगो फूल है, क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें एगो नर जननांग है, ये भी नर जननांग है, यहां देखिए ये मादा जननांग है। अब ये दोनों मिल लिया, परागकण इसमें चला गया, एकरा हम लोग कहेंगे स्व परागन, क्योंकि एक के गो ना है अपने फूलवा वाला ना। यदि बाबू
थोड़ा सा 1 सेकेंड बाबू। यहां देखिए एक फूल हम लोग इन्हें बना लेते हैं। ये एक फूल है, अगर इसका परागकण इस पराग कोश से निकल करके इसके ऊपर चलाता तो फूल यहां दुगो हो गया, एगो इधर है एगो उधर है। तो दूसरा पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, दूसरा पुष्प के स्त्री केसर से मिलेगा और ई वाला जो परागन की क्रिया होगा एकरा हम लोग पर परागन कहेंगे। इसको हम लोग पर परागन कहेंगे, अपने से मिलता तो इसको हम लोग स्व परागन कहते हैं। तो एक हो गया स्व परागन, अपने से मिलेगा तो स्व परागन, दूसरा से मिलेगा तो पर परागन। दोनों के परिभाषा दे दीजिएगा। पर परागन और स्व परागन, अपने से मिले एक ही पुष्प पर स्त्री केसर और पुंकेसर मिल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे स्व परागन। अगर वही परागकण दूसरा पुष्प पर चला जाए तो उसको हम लोग कहेंगे पर परागन। तो स्व परागन पर परागन क्लियर है। अब यहां देखिए कभी कभी क्या होता है कि पुष्प जो है खिला है और पुष्प के स्त्री केसर और पुंकेसर विकास किया है और पुंकेसर में पराग कण बना, पराग कोश फटवे किया है ताकि पुंकेसर से पराग कण बाहर निकले और परागन के लिए जाए। और उसी समय क्या होता है कि प्राकृतिक में बारिश हो जाता है और ये बारिश की स्थिति जो है पुंकेसर के परागकण को बहा करके नष्ट कर देता है। इसके कारण परागन की क्रिया नहीं हो पाता है बच्चा, और जिससे हम लोग कहते हैं हरकोगैमी। हरकोगैमी, हरकोगैमी की स्थिति जो है बारिश पड़ने से, तेज हवाओं को चलने से और किसी भी प्रकार के आपदा जैसी समस्या से हरकोगैमी की स्थिति उत्पन्न होता है। जैसे अभी बारिश के मौसम, मसूरी जो अभी फसल है इसको नष्ट करने में लगल है बाबू। हरकोगैमी का सबसे सिंपल उदाहरण या सबसे बेहतर मंदार के पुष्प में देखा जाता है। मंदार, मंदार का पुष्प, हम लोग इसको देसी भाषा में मंदार नहीं बउआ, हमने एक अकमन कहते हैं। अकमन उजला पुष्प लगता है और एकरा में हरकोगैमी साफ साफ दिखाई दे देता है, परागन की क्रिया नष्ट हो जाता है। अब देखिए ये तो हरकोगैमी हो गया। 1 सेकेंड बाबू, आगे क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। देखिए यहां पर ही कि जब किसी पुष्प का विकास हो रहा है, यहां देखेंगे इधर पुष्प इधर है, अगर बुआ यहां से पुष्प खिला है तो पुष्प यूं ही सारा चीज विकसित नहीं होता है। कलियों का सबसे पहले कली लगता है और कली जब विकास करता है पुष्प लगता है तो उस समय स्त्री केसर पुंकेसर पूरा विकसित नहीं होता है, उसको विकसित करने में समय लगता है। तो यहां देखिए यदि किसी पुष्प से पुष्प खिलने के बाद पुंकेसर स्त्री केसर दोनों साथ साथ विकसित हो रहा है, मतलब इधर पुंकेसर इतना बढ़ा और इतने स्त्री केसरो बढ़ा है, तो दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोगैमी। ध्यान में रखना, होमोगैमी। होमोगैमी के मतलब समझ लीजिए, किसी भी पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों साथ विकास कर रहा है, माने बराबरे बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे होमोगैमी। और होमोगैमी 2 प्रकार के होता है, एक होता है स्त्री केसर पूर्वरता और एक होता है पुंकेसर पूर्वरता। यहां देखिए कैसे है कि अगर किसी पुष्प का नर जननांग पुंकेसर, यहां देखो अगर पुंकेसर पहले बढ़ जा रहा है और स्त्री केसर उसके बाद विकसित होगा, तब पुंकेसर पहले विकसित तब पुंकेसर पूर्वरता। अब पुंकेसर पूर्वरता को संक्षेप में कहते हैं पुं पूर्वरता, और स्त्री केसर का विकास अगर पहले हो जाए तो स्त्री केसर के विकास को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर पूर्वरता। स्त्री पूर्वरता यानी कि स्त्री केसर का विकास पहले हो रहा है, पहले स्त्री केसर के विकास तो स्त्री केसर पूर्वरता, पहले पुंकेसर के विकास तब पुं पूर्वरता यानी कि पुंकेसर पूर्वरता। अब आगे हम लोग आते हैं
हम लोग के सामने कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे हम लोग पुष्प लगाते हैं सजावट के लिए। तो सजावट के लिए पुष्प लगाते हैं तो हम लोग का पूर्ण आशा, पूरा भरोसा रहता है कि फूल ज्यादा दिन तक खिला हुआ रहे। ज्यादा दिन तक खिला हुआ रहेगा, सजावट के फूल में ज्यादा सुंदरता आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पुष्प के नर जनन पुंकेसर को काट के अलगे कर देते हैं, ताकि परागन की क्रिया ना हो। क्योंकि अगर परागन की क्रिया हो जाएगा तो पुष्प जल्दी मुरझा जाएगा, क्योंकि अब तो वो फल विकास करने में लगेगा। तो ये चलते हम लोग पुंकेसर को काट के हटा देंगे, ताकि परागन की क्रिया ना होवे। अब परागन की क्रिया ना होगा तब पुष्प जल्दी नहीं मुरझाएगा, कुछ समय तक चलेगा। तो हम लोग ये पुंकेसर जो है इसको हम लोग काट करके अलग कर देते हैं। आई पराग जो है पुंकेसर है, इसको जो हम लोग काट देते हैं, एकरा हम लोग कहते हैं विपुंसन। विपुंसन की क्रिया हम लोग पुष्प के पुंकेसर को काट करके अलगे कर देते हैं। परिभाषा अगर पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे कि किसी पुष्प के पुंकेसर को कृत्रिम रूप से काट कर पुष्प से अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। समझ में आया? ई हो गया विपुंसन। बाकी आज के क्लास इतना। अगला क्लास में हम पुष्प का दोहरा निषेचन बता देंगे। दोहरा निषेचन कैसे होता है, त्रिसंलयन कैसे होता है, उसके बाद शतफल भ्रूणपोष का विकास, ये अगले क्लास में, अगला एपिसोड में। तो बने रहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और ये स्क्रीनशॉट कर लेना अपना, लिखने के लिए हो जाएगा।